जो हमारी सबसे पहली खबर है और बड़ी खबर यह है कि 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हैं। सात साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे, जहां वह तियानजिन में हो रहे एससीओ समिट में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सुर्खियों में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आमने सामने हुई अहम बातचीत है। करीब 1 घंटे चली इस द्विपक्षीय वार्ता में भारत और चीन के बीच तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बातचीत के एजेंडे में सीमा विवाद, व्यापारिक रिश्ते और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे मसले शामिल हैं। बातचीत की शुरुआत में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोस्ती का संदेश देते हुए कहा कि दोस्त बनना, अच्छे पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का साथ आना आज की ज़रूरत है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों में हालिया प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने सीमा विवाद को लेकर विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू करने का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के 2.8 अरब लोगों के हित हमारे सहयोग से जुड़े हैं। यह सहयोग पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। एससीओ समिट के दौरान दोस्ती का हाथ बढ़ा है। अब देखना होगा कि भारत चीन रिश्तों की ये गर्माहट कब तक बरकरार रहती है। तो प्रेम कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार जी, स्वागत है एशियन न्यूज़ में। प्रेम कुमार जी, 7 साल बाद चीन की धरती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कदम रखे, दोस्ती का हाथ दोनों तरफ से बढ़ा, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया उसके बाद जिस तरह से चीन और भारत एक साथ आ रहे हैं, या फिर संबंधों में जो कड़वाहट थी वो दूर हो रही है, वो कब तक रहेगा और कब तक चीन पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, कोई नई बात नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए ही चीन से भी हमारे नजदीक के रिश्ते रहे और अमेरिका से भी नजदीक के रिश्ते रहे। और शी जिनपिंग जी से तो पहली मुलाकात में 10 साल के करीब मुलाकात हो चुकी है। ओवरऑल जब मुख्यमंत्री रहे, जब प्रधानमंत्री रहे, नरेंद्र मोदी मिलते रहे। और जो फर्क है, जो चिंता देखी जा रही है, जो देखी जा रही है कि क्या जब हमने शी जिनपिंग का साथ छोड़ा, जब गलवान की घटना हुई, दूसरी घटनाएं हुई, तो उसके बाद हम अमेरिका के पास चले गए, डोनाल्ड ट्रंप की जय जयकार कर रहे थे। और आज डोनाल्ड ट्रंप हमें अपमानित कर रहे हैं, हम पर टैरिफ थोप रहे हैं, जंजीरों में भारतीयों को बांध कर देश में भेज रहे हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना गलत था या शी जिनपिंग के पास आना गलत है? कुछ तो गलत हुआ है हमारी डिप्लोमेसी में, या हम बैलेंस जो कर रहे थे, बैलेंस करना भी हमें नहीं आया। ये चीजें उठ रही है दिमाग में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संवाद, कोई भी बातचीत, कोई भी बाइलेटरल बातचीत, हमेशा उसका वेलकम किया जाना चाहिए। शी जिनपिंग के साथ भी इस मुलाकात का वेलकम होना चाहिए। जो गतिरोध है वो दूर हो, लेकिन केवल बातों से गतिरोध दूर नहीं होंगे, विश्वास बहाली एक बड़ा काम। लेकिन सबके बीच में एक चीज़ और भी है प्रेम कुमार जी। देखिए, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए अमेरिका के साथ नज़दीकियाँ बढ़ी, लेकिन अब स्थिति परिस्थिति साथ नहीं है, तो चीन की तरफ हम रुख तो कर रहे हैं। लेकिन ये यही चीन है जो पाकिस्तान प्रेमी भी है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो चीन का वहाँ पर पूरा सहयोग मिला पाकिस्तान को। उसके ड्रोन, उसके हथियार चीन के पास थे, पाकिस्तान के पास थे चीन के हथियार।
तो क्या ये जो अगर संबंध बनते भी हैं तो क्या चीन जो है पाकिस्तान से दूरी बनाएगा? क्योंकि ज़रूरत तो यही है कि अगर पाकिस्तान से दूरी बनाएगा तभी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। देखिए, आपकी बात को सही मानते हुए हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध बने, तब भी अमेरिका पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। हाँ, इस बात को भूलकर हम अमेरिका के साथ गए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती की। और आज एक बार फिर जब हम चाइना के पास जा रहे हैं और तब जबकि हमारे देश का ऑफिशियल स्टैंड है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है का मतलब ऑपरेशन सिंदूर का काउंटर भी जारी है, यानी चाइना और पाकिस्तान की एकजुटता जिसमें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मुखालिफत की, भारत के खिलाफ खड़े हुए युद्ध की स्थिति में संघर्ष कर रहे थे, तो आज वो लोग खिलाफ में खड़े हैं। तो ये स्थिति तो बहाल है, तनाव खत्म कहाँ हुआ? ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसका मतलब तनाव जारी है, और तनाव जारी है तो तनाव के बीच से बातचीत से कोई उम्मीद निकलती है कि नहीं निकलती है, इसी पर तो शक शुबहा है। फिर भी इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी द्विपक्षीय बातचीत हमेशा उम्मीद लेकर आती है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्थितियाँ बैलेंस हो। नहीं, जैसे प्रेम कुमार जी उम्मीद लेकर आती है, तो व्यवसायिक संबंध थे, हमारे जो व्यापारिक संबंध थे चीन के साथ, वो लगभग बंद हो गए थे। कई ऐसे उनके ऐप्स को भी हमने बंद कर दिया था। कुल मिलाकर चीन पर भी हमने तगड़ा प्रहार किया, जिस तरह से कर सकते थे उस तरह से किया गया। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अब जो व्यापारिक संबंध को सुधारने की कोशिश की जा रही है, जब व्यापारिक संबंध सुधरते हैं तो फिर पाकिस्तान कुछ ऐसा कर जाता है कि फिर वही चीज़ हो जाता है, ढाक के 3 पात हम आके वहीं खड़े हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि चीन के साथ हमारे व्यापारिक संबंध बने हुए कभी खत्म नहीं हुए। आज भी $100 अरब से ज्यादा का नेगेटिव बैलेंस है आयात निर्यात के मामले। और लेकिन ये तनाव की स्थितियों में ये जरूर हुआ कि ताइवान और दूसरे देश होते हुए चाइनीज माल इंडिया में आने लगे, तो भारत की तरफ से चाइनीज माल की कभी रोक कर रही है। और यही वो चीज, यही कमजोरी भी है, यही मजबूती भी है कि चाइना हमारी साथ स्थायी दुश्मनी इसलिए नहीं चाहता है कि भारत बहुत बड़ा व्यापार, वो उस व्यापार को भी साधना चाहता है। हम इस व्यापार को अपनी ताकत बना करके चाइना पर दबाव बना सकते हैं, यही डिप्लोमेसी होती है। लेकिन हम तो कहेंगे कि फिलहाल में जो पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ती रही है, उसके आलोक में ये चैलेंज बड़ा हो गया। ये चैलेंज बड़ा हो गया और अब देखना ये होगा कि जो चीन और भारत की ये जो एससीओ समिट में मुलाकात हुई 7 साल बाद, पीएम नरेंद्र मोदी चीन की धरती पर गए, ये कितना रंग लाता है आगे आने वाले समय में, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।